नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों त्योहारों की रौनक हर तरफ देखने को मिल रही है। चाहे कठुआ का बसहोली उत्सव हो या राजौरी और श्रीनगर का दशहरा, हर ओर रंग, संगीत और सांस्कृतिक आनंद की गूंज दिखी। कठुआ के बसहोली उत्सव का ये तीसरा संस्करण इस बार राजस्थान की लोक कला से जगमगा उठा। रामलीला मैदान में राजस्थान से आए कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और गीतों का ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। रंग बिरंगे परिधान, लोक गीतों की ताल और नृत्य की लय ने पूरे कार्यक्रम को एक अलग ही सांस्कृतिक चमक दी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया और राजस्थान से आए कलाकार सुरेश व्यास ने न्यूज़ 18 जेकेएच को बताया कि डोगरा संस्कृति की समृद्धि देखकर उन्हें काफी खुशी मिली और ये प्रदेश देश और दुनिया के लोगों के लिए सांस्कृतिक खजाना है। वहीं राजौरी में दशहरा की तैयारियां अंतिम चरण पर थी। दशहरा ग्राउंड में रावण का विशालकाय पुतला सजाया गया और आयोजन स्थल को पूरी तरह से तैयार किया गया और दशहरा मनाया गया। लोगों में उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा गया और हर कोई इस भव्य पर्व का आनंद लेता दिखा। श्रीनगर में शेर कश्मीर स्टेडियम में आयोजित भव्य दशहरा कार्यक्रम में रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया गया और ये न सिर्फ अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामुदायिक मेलजोल को भी बढ़ावा देने वाला एक मौका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजन न सिर्फ परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे और तालमेल को मेलजोल को मजबूती भी देते हैं। तो आइए इस खास रिपोर्ट में हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में इस साल बसहोली उत्सव और दशहरा के आयोजन किस तरह रंग बिरंगे और यादगार हुए और कैसे इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों में उल्लास, एकता और खुशियों का संदेश फैलाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में इन दिनों त्योहारों की रौनक छाई हुई है। कठुआ के बसहोली उत्सव में राजस्थान से आए कलाकारों ने अपनी लोक कला का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं राजौरी और श्रीनगर में दशहरा की तैयारियां पूरे जोर और उत्साह के साथ चली। कठुआ में आयोजित बसहोली उत्सव का तीसरा संस्करण इस बार राजस्थान की लोक कला से जगमगा उठा। रामलीला मैदान में जब राजस्थान से आए कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया तो वहां मौजूद दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। रंग बिरंगे परिधान, लोक गीतों की ताल और नृत्य की लय ने पूरे कार्यक्रम को एक अलग ही रंग दे दिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। राजस्थान से आए कलाकार सुरेश व्यास ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डोगरा संस्कृति इतनी समृद्ध होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की संस्कृति बेहद खूबसूरत है और देश दुनिया के लोगों को यहाँ आकर इसे करीब से देखना चाहिए। ये करीब 30 वर्ष से ज्यादा हो गया मुझे इस नृत्य को करते हुए और ये बहुत ही प्राचीन पुरानी हमारी राजस्थान की कला है, जिसको मैं किसी भी मंच पर लेकर चढ़ता हूँ। जापान से अमेरिका तक बहुत सारी कंट्री घूमी है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता रहता हूँ। बस कला का सेवक हूँ, इसका प्रचार प्रसार का काम ही मेरा कला संस्कृति की आपने बात की, तो क्या देखते हैं बसोली कितनी पुरानी धरोहर है, संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ है और क्या कुछ यहाँ देखने को मिला? बिल्कुल, बसोली का नाम बहुत बरसों से सुनते चले आ रहे थे, लेकिन अब जाकर सपना पूरा हुआ यहाँ आने का और ईश्वर ने बड़ी कृपा की कि यहाँ बुलाकर नचाया उन्होंने एक बार फिर से। क्योंकि यहाँ की जो चित्रकला और यहाँ की जो संस्कृति और यहाँ का जो इतिहास है, क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैंने उस जमाने में पढ़ा था बसोली के बारे में बहुत कुछ, और वो सब चीजें बड़ा आकर्षण का केंद्र थी मेरे मन के अंदर, कौतूहल था। लेकिन जब से अटल सेतु बना तो इसको देखने के लिए, क्योंकि मोदी जी का जो विकास है उसको देखने के लिए सुदूर जो क्षेत्र हैं उनमें जाने की आवश्यकता है कि आप दूर दूर देश के कोने कोने में जाएं तो वहां इस तरह की चीजें आपको दिखाई देती है। अपनी कला का आपने प्रदर्शन किया और स्थानीय लोग किस तरह के यहाँ आपको लगे? सुंदर। आपको तो पता है, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, तो उसी कड़ी में ये जो जम्मू है, डोगरी संस्कृति यहाँ की होती है। अभी कुछ ही दिनों पहले गर्मी की छुट्टियों में मैं जम्मू में अपने नृत्य प्रदर्शन भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा में नाच के गया था, तो वहां भी बहुत अच्छा प्यार आशीर्वाद मिला और जम्मू में हमेशा जब भी मैं आता हूं बहुत अच्छा लगा। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भी इस बार भव्य दशहरा का आयोजन हुआ। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया गया। यह आयोजन न सिर्फ अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामुदायिक मेलजोल को बढ़ावा देने वाला संदेश भी देता है।
स्थानीय लोगों में भी इस पर्व को लेकर भारी उत्साह देखा गया। उनका कहना है कि दशहरा जैसे आयोजन न सिर्फ परंपरा को आगे बढ़ाते हैं बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने का काम भी करते हैं। यानी कठुआ का बस होली उत्सव हो या श्रीनगर और राजौरी का दशहरा पर्व, जम्मू कश्मीर की सरजमी इन दिनों सांस्कृतिक रंगों से सराबोर है। यहाँ हर आयोजन इस बात का सबूत है कि विविधता में भी एकता ही इस प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इन दिनों त्योहारों की रौनक छाई हुई है, चाहे वो नवरात्रे हो और उसके बाद रामनवमी हो और फिर दशहरे का उत्सव हो। कठुआ के बस होली उत्सव में राजस्थान से आए कलाकारों ने अपनी लोक कला का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं राजौरी और श्रीनगर में दशहरे की तैयारियां पूरे जोश और उत्साह के साथ चलती हुई दिखी। और कठुआ में आयोजित बसहोली उत्सव का तीसरा संस्करण इस बार राजस्थान की लोक कला से जगमगा उठा। रामलीला मैदान में जब राजस्थान से आए कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया तो वहां मौजूद दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। रंग बिरंगे परिधान, लोकगीतों की ताल और नृत्य की लय ने पूरे कार्यक्रम को एक अलग ही रंग दे दिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। राजस्थान से आए कलाकार सुरेश व्यास ने ये कहा कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि डोगरा संस्कृति इतनी समृद्ध होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की संस्कृति बेहद खूबसूरत है और देश दुनिया के लोगों को यहाँ आकर इसे करीब से देखना चाहिए। वहीं राजौरी में दशहरा उत्सव की तैयारियां जो थी वो काफी जोर शोर से हुई। दशहरा ग्राउंड में रावण का विशालकाय पुतला जलाया गया, आयोजन स्थल को सजाया गया और लोगों में इस उत्सव को लेकर खासा उत्साह भी दिखा। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भी इस बार भव्य दशहरा का आयोजन हुआ। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को भी जलाया गया। ये आयोजन न सिर्फ अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामुदायिक मेलजोल को भी बढ़ावा देने वाला एक संदेश भी देता है। तो वहीं स्थानीय लोगों में भी इस पर्व को लेकर भारी उत्साह देखा गया। उनका कहना था कि दशहरा जैसे आयोजन न सिर्फ परंपरा को आगे बढ़ाते हैं बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने का काम भी करते हैं। यानी कठुआ का बसहोली उत्सव हो या श्रीनगर और राजौरी का दशहरा पर्व, जम्मू कश्मीर की सरजमी इन दिनों सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रही। यहाँ हर आयोजन इस बात का सबूत है कि विविधता में भी एकता ही इस प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। तो कठुआ का बसहोली उत्सव हो या राजौरी और श्रीनगर का दशहरा पर्व, जम्मू कश्मीर की सरजमी इन दिनों सांस्कृतिक रंगों से सराबोर है। राजस्थान से आए कलाकारों के लोक नृत्य, रामलीला के पुतले और स्थानीय जनता की भागीदारी, इन सभी ने ये साबित किया कि त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने और समाज में भाईचारे की भावना जगाने का भी एक माध्यम है। दशहरा जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है और इस प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता और एकता का जीवंत उदाहरण भी बन गया है। कठुआ, राजौरी और श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम न सिर्फ मनोरंजन और सांस्कृतिक आनंद का स्रोत है बल्कि ये लोगों को अपने परंपरागत मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ते हैं। स्थानीय नागरिकों का उत्साह, कलाकारों की मेहनत और प्रशासन की तैयारियां, इन सब का मिलकर एक संदेश बनता है कि विविधता में भी एकता संभव है और यही जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पहचान है। तो ये पर्व न सिर्फ उत्सव का नाम नहीं है बल्कि एक संदेश है मेलजोल का, भाईचारे और सांस्कृतिक समृद्धि का। इस आयोजन से ये याद दिलाते हैं, इस तरीके के आयोजन की जब हम अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को मनाते हैं तो हम न सिर्फ अपने अतीत को याद करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा छोड़ते हैं। यही इस दशहरा और इस तरीके के उत्सव की असली खूबसूरती है। जम्मू कश्मीर में त्योहारों की रौनक हमें ये सिखाती है कि खुशियां बांटना, परंपराओं को निभाना और समाज में भाईचारे का संदेश फैलाना, यही है असली उत्सव। और यही रंग, यही उत्साह और यही संस्कृति इस प्रदेश की पहचान बनती है और यही भावना हमें हर साल इन पर्वों के माध्यम से देखने को मिलती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।